Good morning, dear all students. I hope you all are doing well. You are watching my YouTube channel, The Study Desk with Ishfaq Sir. जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि जो 11th क्लास में एक टॉपिक है एन ई पी नेप 2020। तो इसमें अगर हम देखें तो नेशनल पॉलिसी जो है सबसे मेन स्ट्रक्चरल चेंज की हम जब बात करते हैं, इसमें हमारा स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो 10+2 के बेस से लेकर पहला जो था हमारा, उसके बाद हमारा 5+3+3+4 ईयर का आया है एज एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। देर आर नो एक्स्ट्रा स्कूल्स ईयर फॉर स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके कुछ मेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की भी हम बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहाइंड जो 1896 के बाद जो एक मेजर पॉलिसी एजुकेशन की है वो हमारे सामने NEP 2020 ही है। तो इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सल एसेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें ये कहा गया है एनश्योर द एसेस टू एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल लेवल विद 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो बाय 2030। जहाँ पर यूनिवर्सल एसेस की बात की है कि हर तबके के लोग हर जगह इंडिया का कोने कोने में इंडिया के हर जगह पर जो है वो लोगों को तालीम मिलनी चाहिए। और यूनिवर्सल एसेस की जब हम बात करते हैं तो इट मींस ग्रॉस इनरोलमेंट, कोई भी बच्चा सेकेंडरी लेवल तक विदाउट एजुकेशन नहीं रहना चाहिए। हर घर, हर बच्चा, हर मोहल्ले में, हर जगह पर जो है बच्चे को जो है एनरोलमेंट, उसको एनरोलमेंट ड्राइव्स की मदद से हमने एडमिशन्स दिलानी है ताकि जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है वो यूनिवर्सल तरीके से ये वाला गोल जो है हमारा वो अचीव हो जाए। उसके बाद जब हम बात दूसरे ऑब्जेक्टिव्स की करते हैं तो सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है हमारा इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट का है। अगर हम मूविंग बियॉन्ड रूट लर्निंग से टू फोकस ऑन द क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, एक इंसान की ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। NEP 2020 का मेन ऑब्जेक्टिव एंड मोटिव जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट है। इसमें कहा गया है कि एन एवरी इंडिविजुअल जो है वो ही शुड फोकस ऑन द क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ट्रेडिशनल लर्निंग से हमने थोड़ा हट के जो है NEP 2020 में एक इनिशिएटिव लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हमें थोड़ा सा बियॉन्ड जाना है। और रूट लर्निंग हमने रट्टाफिकेशन पे फोकस नहीं करना है और हम लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस करना है। उसके बाद जब हम FLN की बात करते हैं, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की जब हम बात करते हैं, अचीविंग गोल्स की जब हम वहाँ पर बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने जो है फाउंडेशन एंड लिटरेसी न्यूमरेसी की जब हम बात करते हैं, अचीविंग ए यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है कि FLN रेशो जो हमारा है वो ग्रेड 3 से, जिसको हम थर्ड क्लास कहते हैं, वहाँ से लेकर हमारा जो है वो FLN जो है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यूनिवर्सल तरीके से जो है वो अचीव होना चाहिए। मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की गई है। अनदर ऑब्जेक्टिव दैट इज़ मल्टीलिंगुअलिज्म, प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म and respecting the mother tongue regional language as a medium of instruction up at least grade 5 and preferably up to grade 8 and beyond। यहाँ पर बात की है मल्टीलिंगुअलिज्म की, बहुत सारी ज़ुबानों की बात हुई है। जैसे आपको पता है कि इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअलिज्म कंट्री, जहाँ पर हमारे यहाँ पर 22 लैंग्वेजेस बोली जाती है, रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती है। और इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NEP 2020 में लैंग्वेज के रिलेटेड जो है कहा है कि प्रमोट, हमें एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट द मदर टंग रीजनल लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। एटलीस्ट किस ग्रेड तक? 5th ग्रेड तक, और प्रेफरेबली अप टू द ग्रेड 8। हमें 8th तक, मिनिमम तो हमें 5th तक पढ़ाना ही पढ़ाना है। उसके अलावा भी हमने 8th तक के बच्चों को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमारी मादरी ज़ुबान है, जो हम लोगों की रीजनल लैंग्वेज है, उसी पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद हमारा एक ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ वोकेशनल एजुकेशन, जिसकी हम बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन की।
इंटीग्रेटिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 एंड इंटर्नशिप्स, जहाँ पर अब हमारे यहाँ पर अगर हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हमारे यहाँ हुई है वो सेकेंडरी स्कूल्स में ही हुई है, JNK की जहाँ हम बात करते हैं, जहाँ बहुत सारे VTPs वोकेशनल ट्रेनर पार्टनर्स ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है। हेल्थ केयर है हमारे यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर्स को इम्प्लीमेंट किया है, IT सेक्शन में रिटेलिंग का किया है, टूरिज़्म का किया हुआ है, ब्यूटी एंड वेलनेस का किया हुआ है। तो इसी तरह से डिफरेंट वोकेशंस का इंट्रोड्यूशन हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ है हमारे यहाँ पर, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है JNK में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NEP 2020 की गाइडलाइंस या ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं तो इट शुड बी इंटीग्रेटेड अ वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप्स, बच्चों को प्रैक्टिकल्स इंडस्ट्रियल विजिट्स कराना है, सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर अर्निंग फ्रॉम द अर्ली एंड विदाउट डिपेंडिंग अदर्स। जब हम बात करते हैं इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट की, जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारे यहाँ इस पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है इंक्रीज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एमिंग टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टू 6% ऑफ GDP। जब हम प्रीवियस GDP की बात करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की हम जब हम जहाँ पर बात करते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NEP 2020 में GDP के रिलेटेड एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा गया था। लेकिन आज NEP 2020 में GDP के ऊपर जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट 6% होना चाहिए। और एक जो टीचर ट्रेनिंग के रिलेटेड NEP 2020 का गोल है, फोकस ऑन द कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स। टाइमली जो है हमने टीचर्स की क्या करनी है, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है थ्रू डाइट्स, टू SCRT NCRT जो ट्रेनिंग पार्टनर्स है वहाँ से हमने जो है टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जो मैंने जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के सामने 5-6 ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के सामने जो है वो NEP 2020 के आप लोगों के सामने जो है यहाँ लिए, तो अगर आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।